जिसे देख करके सभी के सभी बड़े ही अचरज में पड़ गए कि इतने ऊंचा से भी लाला गिरा मगर इसको कुछ नहीं हुआ। एक बार की बात है, हमारे गोविंद कुछ मैया स्नान करने गई कहीं, तो उसी सरोवर के किनारे बैठ करके धीरे धीरे उन्हें मिट्टी बड़ी प्यारी लगी। उन्होंने ब्रज के रज को मुख में रखा और उस ब्रज के रज को जो मुख में रखा, यशोदा मैया ने देख लिया तो बच्चा जब कुछ अंतरा रखता है तो उसके मुंह में उंगली करके मां निकालता। क्या बेटा तो नहीं रखा मुख में? अरे निकाल लेकिन नहीं मान वो हट बाटे मुंह खोला और मुंह खोला तो देख रही है कि इतनी मिट्टी के लिए परेशान थी, इसलिए तो मुंह में ही सारी मिट्टी ही मिट्टी इसी के मुंह में सकल ब्रह्मांड का दर्शन। अब तो उसमें सारे नवग्रहों का नक्षत्रों का दर्शन कर रही है, करते करते स्वयं अपने वृंदावन का और उसके भीतर स्वयं का भी दर्शन किया। एक तरफ दर्शन कर रही प्रभु के अनंत विराट वैभव का और दूसरे तरफ उनकी मति भ्रमित होने लगी कि हमको भूत पकड़ लिया कि हमारे लाला को भूत पकड़ लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान। भगवान समझ गए मैया डर गई है। भगवान ने सारी स्मृति को दूर कर दिया और मैया फिर से जो है प्रस्तुत हो गई। ऐसा लगा जैसे सो करके उठी, कहती अरे मैं यहाँ कैसे सो गई थी, ऐसे करके अनायास से उठी। यह ब्रजरज जिसको भगवान ने अपने मुख से चख लिया, यह ब्रजरज ही जीवों के लिए प्रसाद हो गया। इसलिए जो भी ब्रज भ्रमण करने जाते हैं वो उस रज का स्वादन जरूर करते हैं। और कई भगवान कृष्ण के उपासक अपने घर में ब्रजरज जरूर रखते हैं कि जब कोई मरणासन में कोई जीव होता है तो उसके मुख में तुलसी ब्रजरज इनको देते हैं। इस ब्रजरज के प्रभाव से वह उस परम धाम की यात्रा कर सके। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान। इधर कुछ दिनों बाद एक उनके यहाँ गर्ग मुनि का आगमन हुआ। एक बार की बात है, गर्ग मुनि उनके यहाँ आए और गर्ग मुनि जब आए तो उन्होंने नंदराज आदि सबका दर्शन किया। नंदराज उनके पास जाते हैं और नंदराज ने उनसे कहा कि हे मुनिवर, आप आ तो चुके हैं लेकिन अभी तक हमारे लाला का नाम नहीं लिखा गया, नाम नहीं रखा है, नामकरण नहीं हुआ। तो आप कृपा करके हमारे लाला का नामकरण करा दें जिससे कि हम लाला का कोई पुकार तो सके किसी नाम से। अभी तक तो सभी नंदराज के ही नाम से इसे पुकारते हैं। इस बात की चिंता है तो गर्ग मुनि को कहा, गर्ग मुनि धीरे से कहा कि सुनो नंदराज, मैं वसुदेव के कुल का मैं पुरोहित हूँ। यदि मैंने तुम्हारे लाला का नाम रख दिया तो सच जानो तुम्हारे ऊपर आपदा आ जाएगी और सब यही सोचेंगे कि जरूर यह संतान जो है तुम्हारे कुल का। ऐसी अवस्था में तुम्हारे लिए मेरे द्वारा नामकरण संस्कार कराना बड़ा भय का कारण बन सकता है। बहुत निवेदन करने पर, नंदराज के चर्चा करने पर गर्ग मुनि तैयार हुए और उन्होंने कहा कि सुनो, तब इसका एक मैं रास्ता बताता हूँ कि तुम ऐसा करना कि तुम एकांत में यदि नामकरण करोगे तो मैं तुम्हारा नामकरण कर दूंगा। एकांत में गए, गौशाला में लेपन आदि की प्रक्रिया हुई और लेपन आदि की प्रक्रिया करके उन्होंने नवग्रह आदि का आवाहन किया। नवग्रह आदि का आवाहन करके इधर जब मैया यशोदा को बुलाते हैं, मैया यशोदा आती हैं कि अब कन्हैया का नामकरण होगा। मैया यशोदा के मन में ऐसा भाव हुआ कि यह जो गर्ग मुनि है, भैया कोई पंडित जी जो सबके सम्मुख नहीं आना चाह रहे हैं, इसका क्या कारण है? उनको डर लगता है क्या? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि झूठ मूठ के ये पंडित जी बने हैं, इनको पोथी पत्रा कुछ देखने नहीं आता हो
और इस प्रकार से यह शंका उनके मन में आ गई। उन्होंने एक बड़ी सुंदर व्यूह रचना की। उन्होंने क्या किया कि अपने कन्हैया को रोहिणी माता को दे दिया और इधर रोहिणी के संतान को अपने गोदी में ले ली और गोदी में लेकर के आप बैठ गए। जब बैठ गई, गर्ग मुनि जब पंचांग खोल रहे हैं, मुहूर्त आदि को देख रहे हैं, तो बड़ा आश्चर्य में पड़े, अरे ये नंदरानी के गोदी में कैसे? तो समझ गए, ओहो, ये लगता है हमारी परीक्षा लेने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। जितनी देवियां पंडित जी लोगों की सेवा करती हैं, उससे ज्यादा परीक्षा भी लेती रहती है वही से। ऐसी ऐसी कभी उलझन रखती है कि माथा चकरा जाए, पता नहीं कहाँ की क्या बात कर दिया। अब उसका रास्ता निकालने के लिए बड़ा तर्क करना पड़ता है। तो सेवा भी मिलता है और साथ में परीक्षण भी माताओं के हृदय से ही निकलता है। तो यशोदा मैया ने धर दिया परीक्षा। अच्छा, करा लेते हैं, ब्राह्मण देवता आए हैं, लेकिन बाद में बात करेंगे मालिक से। यही गुरुजी पकड़ नहीं पाए, इनसे क्या, ठीक है ब्राह्मण भोजन हुआ, ठीक है, अच्छा है, लेकिन काम फिर से होगा, मेरा मन नहीं माना। ऐसा करके वो बैठे। अब तो गर्ग मुनि ने देखा ये सब वृद्धि, तो बड़ी हंसी आई, वाह गोविंद, तुम्हारे भक्त बड़े निराले हैं। गोविंद को आनंदित करने के लिए अब मैया ने जो घुमा करके बात पूछी थी, जलेबी जैसी सीधी रसभरी, वैसे ही गुरुदेव तो गुरुदेव हैं, उन्होंने भी घुमा करके जवाब देना शुरू कर दिया। अयं हि रोहिणी पुत्रो, यशोदा मैया की गोदी में जो लल्ला है उनकी ओर देखते हुए गर्गाचार्य कहते हैं, अयं हि रोहिणी पुत्र रमयन् सुहृदो गुणैः। यह रोहिणी का पुत्र है तुम्हारी गोदी में। यह बात सुनते तो माता यशोदा का कलेजा जुड़ा गया। यानी छोरे का नाम बाद में, पहले उसकी मैया का नाम। और घुमाना शुरू करते हैं, रमयन् सुहृदो गुणैः। सुहृद जिसका हृदय अच्छा हो, ऐसा है। यानी कपट तुमको शोभा नहीं देता। ये बड़ा सीधा सलोना है, ऐसे बच्चे को गोदी में नहीं हो, ये तुमसे मिलता नहीं है। तुमने तो घुमा करके उसका बच्चा अपने गोदी में अपना बच्चा लेकर दिया, और ये छोरा बड़ा सीधा साधा है, जैसे बड़े शुभ गुण विद्यमान है। आख्या सते राम इति बलाधिक्या बलम विदु। सुंदर शुभ गुणों से युक्त होने के कारण इसका एक नाम राम है, और बलवान होने के कारण इसका नाम बलदाऊ, बलराम, इस तरीके से इसका नाम हुआ। यदुराम भावात संकर्षण शुद्धता, यदु कुल से अलग जन्म होने के कारण इसका एक नाम संकर्षण है। अब बलदाऊ की शक्ति कैसी थी कि एक बार अनिरुद्ध का रिश्ता लेकर के हस्तिनापुर जा रहे थे। वहां गए तो वहां से जवाब मिला, अरे बंजारों के घर का लड़का है, हम राजकुल के लोग उसके कुल में शादी करेंगे। दुर्योधन ने ऐसी बात है जो मर्यादा होती है कि गुलाबे हो जाएंगे वाली बात, वैसा कट से उन्होंने मेंटेन किया। बैठे थे एक बगीचे में, एक दूत को भेजा कि कहना कि इस बार मित्रता निभाना नहीं, रिश्ता लेकर के। और वो जो है रिश्ता निभाने वाली बात में ऐसी बात सुने, बगल में हल रखा था, न रहेगा राज न वो रहेगा वो राजा। तो बंजारा का दिखाता हमें कैसा बंजारा। उठाया हल और लगाया जमुना जी में एक ताव। पूरे हस्तिनापुर जो है
राहु जी के हल पर और सीधा पूरे हस्तिनापुर को जमुना जी में त्राही त्राही लगा सबका सिंहासन राहु ले ले। अरे ये क्या भूकंप आ रहे, भूकंप नहीं, बलराम ने अब हल उठा लिया है, राज रहेगा ना, राजा रहेगा, रजवाड़ा रहेगा। क्षमा मांगते हुए दौड़े दौड़े सभी अरे बताओ शुरुआत बता आपके बल के सामने स्तुति आदि प्रार्थना करते बड़ा विख्यात बलम विदु। और ऐसे तो साक्षात शेष अनंत हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड इनके उपाध्य पर कैसा है, राई के दाने के ऊपर। अब बारी आई भगवान कृष्ण के बारे में, अगर मैया आज्ञा हो तो इनके बारे में बताऊं। बताइए बताइए। तो आसन भरणास्त्रयो यस्य गृह्णतो नुयुगं तनोः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णदां गतः। मैया तेरा बच्चा 3 रंग का है, यानी बहुरंगी है, इसका कोई ठिकाना है। तो सबसे पहले मैया को लगा कितना बढ़िया से बलराम के बारे में बताया, और इनके बारे में गुरुजी बोलना शुरू करते कि 3 रंग का छोरा था। छोरा को देख के इस पे तो ऐसा रंग लगा होगा जिससे कोई रंग नहीं चढ़ेगा। ये 3 रंग का कैसे हो गया? जिस पर कोई रंग नहीं चढ़ रहा है वो 3 रंग का कैसे हो गया? कैसा कैसा? शुक्लो रक्तस्तथा पीता, शुक्ल सफेद, प्रेम से श्वेत वराह भगवान की। सफेद रंग में कब जन्म लिए? श्वेत वराह के रूप। रक्त लाल, लाल कौन सा रंग है? नरसिंह भगवान। प्रेम से नरसिंह भगवान की। हमारे यहाँ कहावत मुंह में दही जम गया है क्या? समझते हैं दही कब जमता है? ये गलती से कहीं खोलेंगे तो गिर जाएगा। ऐसा है तो दही बचाइए, और नहीं है तो फिर टेंशन किस बात का, कुछ नहीं गिरेगा। देहाती मसला मुंह में दही जम के यदि जमा हो तो कहीं कच्चा दही फिर खराब हो जाएगा, ना दूध रहा ना दही रहा। दही जम रहा है तो जमाइए, ठीक है, बाद में स्वाद मिलेगा, नहीं तो बोल दीजिए। और पीले गौरी रंग के, गौरी रंग के कौन है? वामन भगवान, परशुराम भगवान। प्रेम से परशुराम भगवान की जय। इदानी कृष्णतान है। और अब ये काले रंग का हुआ है। मैया सोचती है मैं गोरा, मैं गोरी नंद बाबा बोला ये अभी काला क्यों है? पहले ही काला हो गया था, इस बार गोरा। चलो ठीक है, इसका नाम कृष्ण हुआ। प्रागेम वसुदेवस्य वासुदेव श्रीमान अभिज्ञा संचक्षते। कभी पूर्व में वसुदेव का संतान होने से इसका एक नाम वासुदेव पड़ा। कभी पूर्व में वसुदेव का संतान हुआ, इसलिए इसका नाम वासुदेव हुआ। और इतना ही नहीं, आगे कह दिया बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। मैया तेरे लाला को एक नाम दो नाम नहीं, बहूनि सन्ति नामानि। ये दक्षिणा तो तेरा बेकार गया। एक नाम नहीं है कि मैं नामकरण करता हूं, ये दक्षिणा तो तेरा डूबा ही डूबा। रूपाणि, इसके रूप भी बहुत होंगे, इसके मंगल गुण भी बहुत होंगे। गुणकर महान रूपाणि कान्य हम जन्म। उन अलग अलग गुणों के आधार पर उन अलग अलग नामों को तो मैं जान पा रहा हूं, दूसरे नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इसके बहुत सारे नाम होंगे। सत्य यह है कि गोविंद को जिस नाम से जिसे बोलने का मन किया उसी नाम से उन्हें बुलाने की प्रथा हो गई। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, नंदलाला घनश्याम रे, गोवर्धन रखवाले कान्हा तेरे जितने नाम रे।
गोबर धन रखवाले का तेरे कितने नाम है, तेरे कितने नाम है, तेरे कितने नाम है। जय हो।
श्री राधे। य एतस्मिन् महाभागा प्रीतिं कुर्वन्ति मानवाः नारयो विभवन्ते तान् विष्णुपक्षानिवासिनः। य एतस्मिन् महाभागा प्रीतिं कुर्वन्ति मानवाः। महाभाग या बड़भागी किसे कहते हैं? श्रीमद् भागवत भी कहती है य एतस्मिन् प्रीतिं कुर्वन्ति ते महाभागा मानवा। जो इसमें एतस्मिन् इसमें प्रेम करेगा वे ही बड़भागी मनुष्य कहलाएंगे, महाभाग्यशाली। सौभाग्य क्या है? कृष्ण के श्री चरणों में प्रीति की प्राप्ति। नार्यो विभवन्ते तान् विष्णु पक्षा निवासुरः। अपने प्रेमियों के विरोध के प्रति यह किस तरीके से होगा? तो जैसे विष्णु पक्षा निवासुरः, जैसे देवताओं के लिए श्रीमद् नारायण असुरों से वैर कर पड़ते हैं, किसी भी तरीके से देवताओं का विजय प्राप्त कराते हैं, ठीक इसी प्रकार से यह अपने प्रेम करने वालों के लिए सारी लीला करने को प्रस्तुत करेगा। यह एतस्मिन् महाभागा प्रीतिं कुर्वन्ति मानवाः। जो इनसे प्रेम करेगा वही बड़भागी मनुष्य है। अह धन्य लक्ष्मण बड़भागी राम चरण पद अनुराग। भरत जी ने परिभाषा दी, अह धन्य लक्ष्मण बड़भागी जे राम पद चरण अनुराग। कि भगवान के श्री चरणार बिंदु में जिसकी प्रीति हो, प्रीति की उत्पत्ति हो, वही इस धराधाम पर बड़भागी है। क्यों? भगवान सब कुछ दे देते हैं, यश ऐश्वर्य वैभव सब कुछ दे देते हैं, संपर्क संपत्ति सामर्थ्य सब दे देते हैं। नहीं देते हैं तो जीव का अपने साथ संबंध नहीं देते। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की संबंध भक्ति जो सख्यम आत्मनिवेदनम सख्य के अंतर्गत आती है, उस सबसे सरल भक्ति का मार्ग बताया। अर्थात भगवान को भगवान समझ बैठे तो बड़े दूर हो जाते हैं। भगवान को भगवान समझ के बातें करें तो बड़े दूर हो जाते हैं, और मामला परमार्थ का सिद्ध नहीं होता, मामला स्वार्थ का सिद्ध होता है कि यदि तुम इतने बड़े हो तो ऐसा करो तो हम तुमसे मिलते हैं। भगवान को भगवान समझना भी स्वार्थ का जन्म देता है। लेकिन भगवान को जैसे लल्ला के रूप में, एक परिवार के सदस्य के रूप में, बाल गोपाल के रूप में यदि उन्हें अपना मान लेते हैं तो क्या होता है? हम बच्चे से तो कोई मूर्ख ही कुछ मांगता हुआ दिखाई नहीं। बालक से कौन मांगेगा? जिसका दिमाग खराब होगा वही मांगने जाएगा। एक तरफ तो लल्ला 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 और दूसरी तरफ धन दो दौलत है। अपना थोड़ा 4-5 साल के लड़के से कहो तो बेटा कमा के ले आओ। नहीं, बाल रूप में तो कर्णाबाई ने अपने लल्ला को पूजा था। कर्णाबाई के जीवन की कहानी ऐसी है कि जीवन के अंतिम पड़ाव में आप पहुंच गए जगन्नाथपुरी। सवेरे उठते सीधे चूल्हा जला देते, खिचड़ी बनाती और कन्हैया गोविंद जाकर के बैठ जाते खिचड़ी खाने। बढ़िया बाजरा की खिचड़ी खाते, बस न धो का लेना न धो का देना। लल्ला ही मांगता है थोड़ी खिचड़ी दो, बढ़िया आज नमक तेज करती हो, आज मिर्च ज्यादा है, ऐसा है वैसा, लल्ला मांगता रहेगा।
अब ऐसो लल्ला जो मांग मांग के खावे ऐसे से कौन कहे ये ले आ वो ले आ घर बना दे नई साड़ी लिया ऐसे कौन कहे मूर्ति क्यों किया लल्ला से लल्ला तो जिद करके खावे भैया। अब एक दिन की बात है कुछ बड़े विद्वान पंडित जी लोग पहुंच गए। अरे भाई तू नहाते धुलाते कुछ नहीं है सीधे चल देती है भगवान का भोग लगा लो। हमने तो सुना था कि बड़ी भक्त है तू भगवान का भोग रहा बड़े प्यार से करती है लेकिन ये बिना नहाए धोए करती है ठीक नहीं है स्नान करके कर तो भगवान प्रसन्न होंगे। अब तो इतना मन में भर दिया शुद्धि अशुद्धि। अब लेकिन शुद्धि का प्रकरण जहाँ शुरू होता है वहाँ क्या बोलते हैं पंडित जी लोग ओ पवित्र पवित्रो व सर्वावस्थान किसी भी अवस्था में हो पवित्र हो अपवित्र हो गतो विवाह यस्मरे तो गोविंद का स्मरण कर ले सब बाह्य बाहर से अभ्यंतर भीतर से शुचि 3 बार कहते हैं शुचि ही शुचि मतलब वो जल छिड़का रहा है नहला के आया है सब कुछ आया है लेकिन मंत्र तो यही प्रयोग किया जा रहा है। वो मंत्र इशारा करता है कि जल का स्नान ठीक है आपके स्वस्थ रहने के लिए मर्यादा के लिए लेकिन गोविंद का स्मरण बहुत आवश्यक है। आप गंगा स्नान करके भी चले आए तो पंडित जी का श्वेत पुंडरीकाक्ष सब अत्यंत श्री पुंडरीकाक्ष पुंडरीकाक्ष पुराण पुंडरीकाक्ष पुनाधु 3 बार गोविंद का नाम लेते हैं। एक बार में नहीं सुना 2 बार में सुनो 2 बार में नहीं सुना 3 बार में सुनो लेकिन सुनो गोविंद का नाम लो। अब कर्मा भाई को इतना क्या कहते हैं इतना पढ़ा दिया पट्टी। अब वो तो सवेरे जो है जो सोची कि आज तो अशुद्ध भोजन कन्हैया को नहीं खिलाएंगे बढ़िया हरा गंगे किया स्नान करने के बाद जब तक वो चूल्हा भी निकला है ना चूल्हा नीप के नहा के अब जब अग्नि चेत रही है तब तक तो कन्हैया आगे टाइम पर भूख लगती है टाइम पर नहीं टाइम पर भूख लगती है भूख लग गई कन्हैया आ गए और अभी घर में धुआं ही हो रहा है। अब भगवान कह रहे अरे भैया भूख लगी है अरे लल्ला आज तुझे बड़ा शुद्ध भोजन कराऊंगी। अच्छा ठीक अब वो चूल्हा फूके भोजन तो बाद में पहले चूल्हा का धुआं खाने को मिला कितना सुनना है भी गिर रहा है ये सब होता अच्छा करते रहे भूख तो लगी थी रो भी रहे हैं बड़ी अद्भुत लीला है। अब कर्मा भाई देख रही तो मने मन पछता रही है कि इतना शुद्ध भोजन देख के तो कन्हैया रोने लगा। कन्हैया ने जैसे तैसे उसने भोजन किया और कहा सुन बुढ़िया हमारा दिमाग गड़बड़ा गया है लगता है इतनी बूढ़ी हो गई हो खाना देना हो चुपचाप दो भूख लगती है मुझे सवेरे उठते ये 12-11 बजे खाना दो कि ऐसा खाना खा करके मैं करूँगा क्या। और एक तो धुआं खिलाती हो पहले बाद में ये खिचड़ी तो बोला अरे कल मुझे समझाया कि तू अशुद्ध भोजन नहीं करता है तुझे शुद्ध भोजन दुनिया कराती है मैं अशुद्ध कराती हूँ। तो सही कहता है वो सही कहता है कि शुद्ध अशुद्धि जरूरत है साधक के लिए लेकिन तू साधक कब बनी तू तो मेरी मैया बनी। मैया तो जिस अवस्था में भोजन दे वो शुद्ध ही है शुद्ध ही है शुद्ध ही है। माँ का आंचल हमेशा पवित्र है शुद्ध है। तुम उस भाव से देती हो न तू मेरी भक्त बनी न मैं तेरा भगवान तू मेरी मैया मैं तेरा लाला यानी शुद्धि अशुद्धि का सगुणों पाचक मोक्ष न लाए बाबा तुलसी ने दिया। जो सगुण के उपासक है उनको तो मोक्ष भी नहीं चाहिए उनको मोक्ष भी नहीं चाहिए अर्थात संबंध भक्ति इतनी सरल है कि हम सभी उसमें जीते हैं। हम गोविंद को भगवान बाद में समझें अपना संबंध ही पहले समझें। सूत्र कहता है यथा देहे तथा देवे यथा देवे तथा गुरव
जैसा इस शरीर के साथ करते हो वैसा ही गोविंद के साथ करो। बस इससे ज्यादा कोई फिलॉसफी नहीं है। उत्सव उनकी खुशी से मनाएं। वैष्णव क्या है? वैष्णवता कुछ नहीं। सामान्य शब्दों में समझें तो जो गोविंद को पसंद है घर में वही रसोई बनेगा। ऐसा भोजन घर में नहीं बनेगा जो हमारे गोविंद नहीं पाए। छोटा सा सूत्र है। अब उसके लिए ये लेना है कि नहीं लेना है कि वो लेना है, इतना बड़ा लिस्ट नहीं है। गोविंद के अनुसार जो भोजन हो वह लेंगे। लेकिन अब मॉडर्न भक्त क्या समझते हैं? हमारे अनुसार गोविंद चले। कैडबरीज का डेयरी मिल्क का चॉकलेट चाहिए गोविंद को, है कि नहीं? अपने अनुसार गोविंद को हम लोग को सेवा करते हैं। अस्तु, ठीक है। गोविंद के अनुसार घर चलने लगे तो वह घर नारायण का घर है। और अवध कहाँ? जहाँ राम निवासु, वही घर अयोध्या है, वही घर वृंदावन है। और जहाँ अपनी आज्ञा से कृष्ण को चलना पड़े वो कंस उसे बुलाया जाता है लंका में और उस उपक्रम करने पर बाध्य किया जाता है। गोविंद को बाध्य न करें, गोविंद के अनुसार चलें, उनके प्रेम में बंधे रहें, प्रेम से वो स्वयं बन जाते हैं। अस्तु, तो भगवान ऐसे हैं कि अपने भक्तों के प्रति वो तत्पर होकर के उनके प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के। भगवान धीरे धीरे अपने घर में रहने लगे और धीरे धीरे गोविंद जो हैं सो कहते हैं कि एक बार की बात है, अब कन्हैया घुटबल चलने लगे हैं। तो घुटबल जो चलने लगे, मैया दही आदि मथ रही हैं, मक्खन निकाल रही हैं। उसमें कन्हैया लीला कर बैठे कि उधर घर के काम में वो व्यस्त और वो मक्खन के लोभ में मटके वटकी पर उन्होंने चढ़ना शुरू कर दिया। मक्खन तो क्या मिलेगा, पूरा का पूरा मटका ही गिर गया, मक्खन बर्बाद। अब बनी बात बिगड़ गई है तो मैया को बड़ा आवेश आया। मैया ने डंडा लिया और डांटा, साथ ही साथ कन्हैया को ओखल में बांध दिया। अब कन्हैया को जो ओखल में बांध दिया है, मैया अपने काम में अपने मित्रों को लिया और ओखल के सहित भगवान आगे की ओर चल दिए। चलते 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 बाहर निकले। बगीचे में 2 अर्जुन के वृक्ष थे, उनमें देव तत्व निकलते हैं जिनका नाम नल, कुंवर और मणिगिरी था। ये दोनों निकल करके भगवान की स्तुति करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और अपने यक्ष लोक को प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात भगवान अपने जीवन में, अपने गोकुल में अलग अलग प्रकार की लीलाओं को गोविंद कर रहे हैं। कभी किसी से मक्खन मांगते, कभी किसी का मक्खन छीनते। कई बार घर में शिकायत आती, कह रही मैया छोरा तू इसे ठीक से देखती नहीं क्या? एक तो बुढ़ापे में तुझे ये संतति प्राप्त हुई और लगता है इस कारण तू इसे ठीक से खिलाती पिलाती नहीं है। नंद रानी को ऐसी ऐसी बातें कभी कभी बड़ी बुरी लग जाए, ऐसा क्या बोलती हो? हाँ, तभी तो ये हमारे घर में जाकर के मक्खन जबरदस्ती करके खाता है। नंद रानी कई बार इन बातों को छिपाती, हटाती। कन्हैया को पकड़ लिया, घर में एक व्यूह रचना करके घर के भीतर में मक्खन रख दिया और इधर कन्हैया को ताल ठोक दी, मेरे घर कभी आ जा, मक्खन लेकर के चले जा तो मैं जान लूं।
तो सीधी सादी को परेशान कर सकता है, मुझे नहीं। तो कन्हैया तो भैया तार ठोक गई तो ठोक गई, और मक्खन तो रख दिया गया एकदम हाई सिक्योरिटी जोन में। सोचिए गोरस का कितना सम्मान था कि हाई सिक्योरिटी जोन लगा दिया गया, रेड जोन एरिया हो गया, उसमें कोई बिना पूछे नहीं जा सकता। उपचारों से पता किया गया कि इसका मक्खन तो लेना जरूर है, शर्त लगी है वरना हमारी पूरी प्रतिष्ठा चली जाएगी। अब बात प्रतिष्ठा की हो गई, नाम पर चली आई। गोविंद ने पूरी उन्होंने व्यूह रचना की, जैसे तैसे करके भीतर गए तो मक्खन जो है ऊपर करके रखा था। जैसे तैसे भगवान ने एक बड़े वाले जो है वो नीचे, उसके छोटे वाले उसके ऊपर, और ऐसे करके व्यूह रचना करते हुए ऊपर की ओर चढ़े, और ऊपर की ओर चढ़े और जैसे मक्खन का वो मटका पकड़ा, मक्खन तो लिया ही लिया, साथ में नीचे गिरे धड़ा। घर में आवाज आई तो गोपी समझ गई कि भीतर कौन है। दौड़ करके जब दरवाजे बंद करने को चली, तब तक तो सारे बाल बीच में फंस गए। नहीं, अब तो पकड़ लिए गए, अब तो मैया से डांट पड़ेगी, तो पकड़ करके ले जा रहे हैं गोपी। और गोपी के बार बार डरा रही है, धमका रही है कि आज चल। हमने पहले भी कई बार शिकायत की, तो नंद रानी ने हमारी एक न सुनी और तेरी आदत पड़ गई है। आज तो मेरे चक्कर में पड़ा है, मैं बताती हूँ। कन्हैया देख रहे हैं कि आज तो मैया के डंडे पड़ेंगे, आज मैया से डरते हैं। अद्भुत रहस्य है जो अपने भृगुड़ी विलास से यमराज की गति को रोक देता है। वो मैया के महत्व में मैया की आंख धड़ के वो थर थर, मैया ने आंख ऐसे कड़ी कह गया, कन्हैया थर 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 कांपने लगा। अद्भुत दर्शन है मैया के डर के मारे वो गोपी के। अब कैसे इसके अकल को ठिकाने किया जाए, युक्ति लगा रहे हैं। गोपी कस के पकड़ी है, पहले तो हाथों को देख करके रोने लगे। गोपी कहते हैं तो रो क्यों रहा है, पकड़े गया इसलिए, पकड़े गया इसलिए थोड़े रो रहा हूं। ये मेरे हाथ को तोड़ेगी क्या तू? मुझे तो इस बात की डर है कि मक्खन चोरी के कारण मुझे जितने डंडे लगे, मेरा हाथ तोड़ने के कारण उससे ज्यादा डंडे तुझ पर न गिर पड़े। मुझे 2 डंडे मिलेंगे मेरे हाथ टूट गए तो। गोपी ने सोचा सही भाई, बुढ़ापे की संतान यदि इसके हाथ को थोड़ा भी निशान आ गया तो नंद रानी तो खैर नहीं छोड़ेगी, नहीं जमीन आसमान एक कर देगी। फिर भी कपड़े से बांध करके चल, अभी भी नहीं। अंतिम में भगवान ने बीच गली में जाते हुए कह रहे, अरे गोपी तू जो ऐसे जा रही है, तुझे तनिक भी लाज शर्म है कि नहीं? तो कैसी लाज? किसी पर पुरुष का हाथ पकड़ करके भरी बाजार में चलना ये किसी कुलीन औरत का काम नहीं है। तुझे बड़ा कलंक लगेगा, बहुत दाग लगेगी तुझे। अरे मेरे ऊपर तो मक्खन की चोरी का दाग लगेगा, तेरे ऊपर जो दाग लगेगा वो धुलके न धुलेगा। मुझे तो मेरी मैया तो बात कहेगी, तुझे तो पूरा गांव तो बात कहने लगेगा। ओ तू बड़ा पर पुरुष हो गया। अनेक प्रकार से युक्ति लगाते लगाते गोविंद देख रहे कि ये सुनने को तैयार नहीं। अरे भाभी देख भैया भी आ रहे हैं, देख लेंगे तो फिर समझ लो तेरी खैर नहीं। अरे तुझे देख रहे हैं, मेरा घूंघट देख, मेरा घूंघट नीचे तक है, वो नहीं पहचाने कौन गोपी आ रही है। ओ अंतिम में उन्होंने लघुशंका आदि का बहाना बना करके
धीरे से उधर कस गए और बेर उधर से उछलते कूदते अपने घर पहुंच गए। और वो गोपी जाने की ये भल लिया है तो दौड़ करके गई, दौड़ करके द्वारे से चिल्ला रही है, अरे नंदरानी, ओ नंदरानी। नंदरानी निकली घर के काम से, बोलो क्या बात है, तेरा लाला कहाँ? क्यों? आज तेरे लाला को मैंने अपने घर में पकड़ा है, मैं यहीं बैठी हूँ, मैं यहीं बैठी हूँ, थोड़ा आने दे, देखना मुझे देखते वो कैसे थर कांपेगा। चोर जो है ना वो चाल से पकड़े में आ जाता है। मैं यहीं बैठी हूँ, मैंने इसे पकड़ा था, वो जैसे तैसे भाग गया है, मैं यहीं बैठी हूँ। कौन? मेरा लाला? अरे तेरे भी दिमाग को पता नहीं क्या हो गया, चल देख वो लाला तो घर में सो रहा, मेरा लाला भली भांति खेल कूद के कब आया, सो रहा है, और तू कहती है कि मक्खन चोरी कर। अरे मैया, तुम इन गोपियों की लीला को नहीं जानती। ये गोपियां न जाने क्यों मुझसे बैर करते हैं, बैर करते हैं। वो गोपी आंख देख रही, बैर हम करते हैं, तो हमारे घर जाता है, जितना खाता है उससे ज्यादा तो मक्खन की मटके को फोड़ देता है, सारी मिट्टी बन जाती है, और हम ही तुझसे बैर करते हैं। हमने तुम सबसे क्या भला बैर किया, हम सबने तुमसे। मैया सुनो मेरी बात, ये जो गोपियां हैं ना, ये हमें कहती हैं कि देखो कन्हैया, मेरे घर में बहुत अच्छा माखन बना है, आना खाने के लिए। और जब मैं इनके घर जाता हूँ तो ये क्या कहती है पता है? अरे कन्हैया, तू नाचेगा ना, जितनी बार नाचेगा उतनी देर मक्खन देंगे तुझे खाने को। और मैं भला नंदराज का छोरा, 10 लाख गऊ जिनके यहाँ हैं, वो नाच के मक्खन खाएगा नहीं? न मैं नाचता हूं न ये मक्खन देती है, उल्टे गुस्से में आकर के 4 बात की शिकायत लगाती हैं कि तू मुझे भी मक्खन देना, घर में बंद कर दे। फिर तू तो जानती है मुझे मक्खन कितना प्यारा लगता है। और भैया तुमसे बड़ी गलती हुई है, तुमने पूरे मोहल्ले में, पूरे गोकुल में ढिंढोरा बिठवा दिया है कि मेरे लाला को मक्खन बहुत अच्छा लगता है, उसी का फायदा उठाते हैं सब। जैसे तैसे पट्टी पढ़ा करके कन्हैया ने उस गोपी को भगाया। छोटो छोटो सो, छोटो 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 सो, छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया।
इस प्रकार से भगवान गोपियन के द्वार द्वार पे है हरिद्वार जहां, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी। कीर्त सुता के पग में प्रयाग जहां, जमुना के तट कोटि कुंज काशी, गोपियों के द्वार द्वार पे हरिद्वार जहां, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी। गोपियों के हर द्वार पे, हरिद्वार किसको कहते हैं? जिस द्वार पे हरि का दर्शन, जहां से प्रारंभ। भला ऐसी कौन सी गोपी थी जिसके द्वार पे कन्हैया न गए? अलग अलग बहाने से, कभी कुछ, कभी छाछ, कभी दही, कभी मक्खन। और इसी में एक लीला सब आती है दान घाटी की, जब गोवर्धन दर्शन करने जाते हैं, कि वहाँ पर आने जाने वाली जो गोपियाँ थी, जो बड़ी चतुर थी, बड़ी बहुत ज़्यादा सुरक्षा से जो मक्खन रखती थी, जब उन पे उनका लगाम नहीं चल पाया तो वो बीच रास्ते में मथुरा जो दही ले लो करके बेचने जाती थी। और ये क्या था, ये इसे आप ऐसे समझ सकते, एक सामरिक रणनीति थी। गोकुल के इन ग्वाल बालन के जो गैया थी, मक्खन थे, दही थे, घी थे, दूध, इन सभी को खा खा करके ये असुर मजबूत हो जाते थे। अब गोविंद ने देखा ये बेचारी खाती कम बेचती ज्यादा है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। खाती कम है, बेचती ज्यादा है। तो बीच मार्ग में अपनी टोली लेकर के पहुंच जाते और गोपियों से कहते हैं कि कुछ इसमें से इधर टैक्स जमा करो, और जिसने नहीं किया वो बीच में उसकी मटकी जो है कंकड़ी से उड़ जाए। इस प्रकार से मक्खन मिश्री को लेकर के भगवान ने कई लीला ब्रजमंडल में की है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे ही एक बाटी गांव की कथा, बहुला नाम का असुर जो है शेर बन करके एक गौ को खाने के लिए वहां पहुंचा उस बहुला वन में। तो जैसे ही गौ माता को खाने के लिए उपस्थित हुआ, उसने पुकार लगाई, तो वहाँ पर भगवान जो बाटी चूरमा है, बाटी चूरमा खा रहे थे, चूरमा, और वो तुरंत जो है सो वहीं से जा करके गौ माता की रक्षा करते हैं। जब गोवर्धन जाते हैं तो 84 कोस यात्रा दर्शन बहुला वन पड़ता है। ऐसे कई लीला है। अब कन्हैया हो गए थोड़े बड़े, और एक दिन ब्रज में रहते रहते उन्होंने ब्रजमंडल का दर्शन नहीं किया था। तो उनके मन में भाव आया कि गैया के पीछे पीछे घूमेंगे तो बहुत जगह देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैया कहे कि छोटा है अभी नहीं जा। और जब कुछ नटखटपना करते तो मैया कहती बड़ा हो गया है, अभी भी तो ऐसा ही करता है। अब तो एक बार कन्हैया ने लिया अपने कंधे पर डंडा, काली कमली वाला मेरा यार है, वो उदाहरण जब कहा जा रही गैया चराने, तो मैया ने कहा अरे लाला तू भी बहुत छोटो है, तू बच्चे मजा नहीं बचे। बोला मैया ध्यान रखना मैं छोटा हूँ। अरे तो ध्यान का मैं ही बोलने छोटा तो मैं झूठ बोलती हूँ क्या? ठीक। कुछ दिनों बाद घर में फिर कुछ बात आई, उत्पात हुई, तो मैया ने डांटते हुए कहा अरे कन्हैया तुझे लाज नहीं आती? अब तू बड़ा हो गया है, अब तू छोटा रहा है, तू भी गोदी में खेलने का मालक रहा है, ये तो ऐसी नटखटपना करता है, शैतानी करता है, तुझे दंड लगेगा इसके लिए। झट
डंडा उठाया कंधे पर, कहा मैया मैं बड़ा हो गया ना। मैया समझ गई क्या ना गया था, मैं बड़ा हूं कि छोटा हूं क्लियर तो करो। छोटा हूं तो मेरे 100 अपराध माफ करो। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। और यदि बड़ा हूं तो काम करने को। अब भाव आता है, मैया ने कहा तो इतना भी छोटा नहीं है कि शैतानी करे, और तो इतना बड़ा भी नहीं है ये तो गैया चलावे। अब भगवान की लीला करने की चाहे मैया रोक रही है, तो भगवान ने कहा मैया लगता है तुम्हारा ब्याह नहीं होने देगी। क्यों? तू न जाने कब से छोटे बड़े का खेल कर रही है। जब ये लड़की वाले आएंगे तो पूछेंगे कि लड़का क्या करता है, तो तू झट कहेगी लड़का छोटा है। मेरा तो जन्म में ब्याह ही गया। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो मेरे ब्याह रोक रही है? तो मैं कुछ करूंगा तो नंद बाबा दरवाजे पर लड़की वाले आएंगे, पूछेंगे लड़का क्या करता है जी? है जी ये सभी गैया वही देखता है जी, सारी व्यवस्था देखता है, अपनी पूरी गृहस्थी उसने संभाल ली है, बस घर वाली की जरूरत है, तो मेरा ब्याह हो जाएगा। और छोटो बन रहूंगा तो गया। इस बार जो है सो ब्याह होने वाला नहीं है। यानी कुल मिलाकर के जिस बात से मां कहे कि चल जा, वो सारी नीति लगाने गई। अंत में मैया ने बलराम को बुलाया, दाऊ कन्हैया को ले जाओ, कन्हैया सावधान करती हूँ, बाहर जा रहे हो, दाऊ के साथ ही कुछ करना, दाऊ को छोड़ के लाला कहीं इधर उधर मत जाना। अब मैया का कलेजा तो जब जब मैया अपने से दूर की है कन्हैया को, तब तब आपदा आई है ना। माँ के गोद में कन्हैया को कोई असर परेशान नहीं कर सका। पूतना भी कब आया? जब छोड़ के झूला में चढ़ा। चकटासुर भी कब आया? जब बैलगाड़ी के नीचे रख दिया। तृणावर्त कब आया? जब ऐसे ही पाले पे छोड़ के चले गए। ये जितने असुर आए मां के गोद में रहते नहीं आए, मां ने छोड़ा तो आए। अब कब तक मां अपने आंचल में रखेगी? किसी बच्चे को बचपन में चोट चपेट लगे और कोई पंडित जी पतरा देखने आवे और कहने में तेरे लाला को 20 साल तक ग्रह है, गाड़ी से चोट लगने का, पानी में डूबने का, गाड़ी एक्सीडेंट हो सकता है। तो बस में चढ़ाते समय भी उसको बात याद आती है, स्कूल बस एक्सीडेंट होगा तो सबसे पहले मेरे बच्चे को चोट लगे। वो बेचारी जब तक बच्चा है कि कहीं आधा घंटा लेट हुआ तो उसका धड़कने लगता है। पंडित जी ने कहा था कि उसको गाड़ी घोड़ा से दूर रखना, और मजबूरी है, क्या करें, बेचारी टेंशन में रहती है। पीपर पात सरिस मन डोला, बाबा तुलसी ने इस अवस्था को ऐसे बताया। जैसे सब पेड़ है ना, कभी पीपल के पेड़ को देखिएगा, हल्की से भी हवा आएगी तो पूरा ऐसे 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 इतनी ठंडक उसमें दिखाई देती है। उस अवस्था को मां का हृदय प्राप्त हो जाता है। थोड़े देर की जरूरत है। वो कभी ये नहीं सोचती कि मेरे बेटे को किसी काम में उलझा हुआ, वो अनिष्ट ही सोचे बैठती है कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, कुछ ऐसा वैसा, वो चिंतित परेशान रहती है। ये तो थी यशोदा मैया और नंदराज कैसे थे। शास्त्र गीति में वर्णन आया है कि नंदराज असुरों से इतने भयभीत थे कि नंदराज वो पिता थे जो एक भी रात सोए नहीं। कन्हैया के द्वार के आगे एक भाला लेकर के बर्छी रोज बैठे रहते कि कहीं सोते सोते कन्हैया पर कोई असुर ना आवे। ऐसी चौकीदारी करके लाला को 11 साल वृंदावन में रखा कन्हैया नंदराज। द्वार पर मैया यशोदा और कन्हैया सोते और नंद बाबा
ये प्रसंग जब हम सभी धनुर्मास आदि सुनते हैं तो पहले नंदराज से आज्ञा मांगी जाती है कि अब मैं भगवान को दर्शन करना चाहती हूँ, क्योंकि बिना नंदराज की आज्ञा के भीतर उनके विश्राम कक्ष में किसी का प्रवेश नहीं है। यह दृश्य वहाँ धनुर्मास के प्रवचन में हम सभी को सुनने को पाशुर मिलता है। इतने प्यार करने वाले, अपने लाड दुलार करने वाले नंदराज इस दुनिया में एक ऐसा लीलाधर, दुनिया में मेरी कई माताएं हैं ऐसा कहने वाले सभी मिले, लेकिन मेरे कई बाप हैं ऐसा कहलाने वाला कोई नहीं मिला। लेकिन मेरे गोविंद हमेशा कहते मेरे दो बाप, एक जिसने मुझे जन्म दिया और एक जिसने मुझे पाला। गौरव के साथ कहते मेरे दो बाप। और आज सारी दुनिया जितना देव की मैया और वसुदेव जी के साथ कृष्ण की लीला को याद नहीं रखते, उतना नंदराज और यशोदा के साथ उनकी बाल लीलाओं को उतना गाते हैं, क्योंकि वो सुख मिला में उन्हें, वो सुख मिला में। धीरे धीरे भगवान कई लीलाओं को कर रहे हैं, लेकिन यह जो यमलार्जुन आदि का वृक्ष गिरना, मैया यशोदा का हृदय थर थर कांप गए बैठा। नंदराज से कहे जो सुनते हैं इस जगह पर जो है ना, वो नहीं कई जगह कहते हैं कि ये जमीन जो है इसमें दोष आ गया है। भक्त वत्सल भगवान ऐसा दोष वाला प्राय गांव में कई स्थिति आती है, जब कहता कि मकान जो है रहने लायक नहीं रहा है। इतने आसानी से बोला जाता है कि ये मकान रहने लायक नहीं है, जैसे मकान जो है 1000-2000 की साड़ी खराब हो गई हो तो वो खरीदना हो, पैंट शर्ट खराब हुए तो वैसे खरीदना। अरे भैया मकान है, मकान बनाने में बहुत समय लगता है और बड़ा विचार करके बनता है। कई दिन बनाने वाला कितना भी ठेका दे दे, पैसा खर्चा कर दे, कई दिन चला खा के तब मकान बनता है। कोई कब खाया कब नहीं खाया, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता मिस्त्री पता नहीं पूरे मकान का क्या कर दे। ऐसी भाव उनके मन में कि जगह लगता है बेकार हो गई है, तरीके तरीके की आमदार इस जगह को छोड़ के कहीं और चलते हैं। वहां से यात्रा प्रारंभ हुई और बगल में हरित भूमि है यमुना नदी के किनारे, वहां पर सभी लोग पहुंचते हैं। उस जगह का, उस पवित्र प्रदेश का नाम श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम की जय, जय जय श्री राम। कहते हैं इसी वृंदावन से कुछ दूरी, जब आप वृंदावन लोग 84 को यात्रा गए हों, शायद उन्होंने वो जगह दर्शन किया हो। वृंदावन में केसी घाट से उस पार एक जगह जिसका नाम है भांडीर वन। भांडीर वन की अद्भुत लीला है, भगवान ने वहां बहुत लीलाएं की। एक बार की बात है, नंद बाबा कन्हैया को लेकर के भांडीर बन गए, और जब भांडीर बन गए वहां पर अचानक बहुत ही ज्यादा तेज आंधी बारिश आने लगी। नंदराज से खड़े नहीं हो पा रहे थे, लगा को कैसे संभाल, बहुत तेज आंधी। उसी बीच में वहीं पर बड़ी तेज चमक आभा के साथ कीर्ति सुधा वृषभानुरारी श्राधिका रानी वहां उपस्थित होती। और जब वहां उपस्थित हुई तो नंदराज ने नैया से बड़ी कहा, अरे लाली नेक लाला को पकड़। जैसे ही लाली को लाला को पकड़ने दिया कि वहां पर और भी एक दिन को तेज आया। अब तो साहब उस जगह ऐसी घटना हुई कि क्या कहना, साक्षात ब्रह्मा जी उपस्थित हो गए, यज्ञ वेदी बनी और भांगड़ी करा दी गई। तो भांडीर वन की लीला में ही
भगवान कृष्ण का श्री राधिका रानी से विवाह की कथा उपस्थित है। कई बार लोग शंका में रहते हैं राधिका रानी से विवाह हुआ कि नहीं हुआ। यह भारतीय वन की लीला में यह कथा प्रमाणित है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। इधर गैया चराने को जब आज्ञा मिल गई है तो बलदाऊ के साथ गैया चराने गए हैं। गैया चराने गए हैं तो क्या घटना घटती है कि एक असुर बछड़े के रूप में वहां पहुंचे है और वह सभी को पीड़ित करने लगा। भगवान ने समझ लिया कि यह जो बछड़ा है यह असुर है, तो उस बछड़े को पकड़ के उसका पूंछ पकड़ के घुमा करके पकड़ दिया और वह बछड़ा मर गया। इस बछड़े के मरने पर भगवान को गौ हत्या लग गया है ना। तो इस बछड़े को कि जो गौ हत्या है उससे दूर करने के लिए श्री राधिका रानी ने समस्त तीर्थों का जल मंगवाया है और गोविंद का अभिषेक किया है। यह तेरे गौ हत्या का पाप का नाश हो जाए। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से आगे की लीला कहते हैं कि एक बड़ा ही प्रतापी बकासुर है। वह बकासुर बगुले की आकृति का। अब पूतना उसकी बहन मारी गई, एक तो उसको रोष, दूसरा कंस किया गया, तो बकासुर पहुंच गया। बकासुर ने अपना चोंच फैला करके भगवान को उसमें दबाना चाहा, दबा करके निगल भी दिया। भगवान ने अपने शरीर को इतना तपाया है कि वह बर्दाश्त न कर सका और बकासुर ने उनकी वमन कर दिया। अब भगवान बाहर निकले और निकल करके भगवान ने उसके दोनों चोंच पकड़ करके चीर दिया। इस प्रकार से भगवान ने बकासुर का भी वध किया। तत्पश्चात बड़ी सुंदर लीला है। एक विशाल अजगर के रूप में अघासुर है, उसके मुख में सभी प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद वहां संशय है या कोई गुफा है या कोई अजगर है। जो दांत हैं वो दिखने में उजले उजले चट्टान लगते हैं। जो जेवा आदि का या जो जगह है वह उन्हें कीच से युक्त कोई पदार्थ लगती रही और इस तरीके से सभी उसमें घुस चुके हैं। भगवान को भी बुलाया। भगवान के बुलाते ही अघासुर ने अपना मुख बंद किया है और उनको भीतर खींचना चाहा। भगवान ने अपना शरीर बढ़ा करके अघासुर के कपाल का भेदन करके उसी मार्ग से सभी को निकाला। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के जय। एक बार की बात है, भगवान वनभोज कर रहे हैं और वनभोज करते करते एक दूसरे का लंच बॉक्स शेयर हो रहा है। इस स्थिति में वह जो शेयरिंग भोजन है, ब्रह्मा जी सोचे कि चलो भगवान की लीला देख ले। तो भगवान की लीला देखने के लिए ब्रह्मा जी वहां पहुंचे। कहते ब्रह्मा जी की त्रुटि, ब्रह्मा जी के कालखंड की त्रुटि का समय लगा था। ब्रह्मा जी वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो जो है सो जुटा और आपस में तुम्हारा मक्खन, तुम्हारा रोटी, तुम्हारा ये बाटी, तुम्हारा चूरमा, तुम्हारा दाल, तुम्हारा चोखा, भरता, पता नहीं क्या क्या ये सब चल रहा था। बड़ा टेस्टी है साहब। हम बाटी गांव है ब्रजमंडल में, बाटी आप ही नहीं बनाते हैं। बाटी वहाँ गांव है, पूरे गांव का नाम बाटी है। वहाँ भगवान बाटी चोखा खाते, भरता, ये सब चीज अलग अलग शेयर करके सभी कार्य। ये जो शेयरिंग वाला मांग चांद का जो धंधा है, देख करके ब्रह्मा जी को लगा ये कैसा भगवान है भैया, इसको खाने को नहीं, इधर से लेता है, उधर से लेता है, उधर से लेता है। बड़ा टेंशन हो गया। अब इसमें ब्रह्मा जी की बुद्धि हरी हो गई। भोजन तो देख लिया, देख करके उनको कभी कभी लगा राम राम राम, ये तो बड़ा भ्रष्ट चल रहा है व्यवस्था। बड़े दुखी हो गए, ऐसा भगवान ठीक नहीं, भगवान को सही करना पड़ेगा, भगवान को सही करना पड़ेगा, परीक्षा लेनी पड़ेगी। और इस प्रकार से उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के बहाने, परीक्षा करने के बहाने जो है सो उन्होंने क्या किया कि
सारी गैया बछड़िया ही गायब करती। अब गैया बछड़ुआ सब जब गायब हो गई, भगवान समझ गए लीला क्या है, अपने शरीर से उतनी ही ग्वाल बाल गैया माता वत्स सबको प्रकट कर दिया। एक त्रुटि बस बदली थी ब्रह्मा के कालखंड की गणना के तुरंत उन्होंने देखा यहाँ एक त्रुटि में तो 1 वर्ष गुजर चुका था। 1 वर्ष तक हर गोपी के द्वार पर भगवान गौ बन के, बछड़ा बन के, ग्वाल बाल बन करके सेवा देते रहो, किसी को पता नहीं चला। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मैंने तो सब अपहरण कर लिया तो फिर इतने यहाँ कैसे, तो ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी ने देखा कि मैंने जिनको बंद किया था वो वही है और इनको उसी आकृति की यहाँ ये डबल कैसे। इस स्थिति में मुझे विचार देखा गया कि सब गोविंद ही है और भगवान ही अलग अलग रूपों में लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को अपनी मति पर क्षोभ आया, दुखी हुए, क्षमा मांगा है और ब्रह्मा जी को क्षमादान भगवान श्याम सुंदर ने दिया। भक्तवत्सल भगवान के इधर एक अद्भुत लीला सजी है कि भगवान श्याम सुंदर अपने मित्रों के साथ एक खेल कर रहे हैं। वह खेल है गेंद का और गेंद एक दूसरे से खेल रहे हैं। गेंद अचानक कहां गिर गया, जमुना जी। अब ठाकुर जी को मौका मिला और ठाकुर जी कदम के वृक्ष पर चढ़े और कूद पड़े। वहां कूद करके गेंद खोजा, गेंद तो मिल गया, लेकिन वहां नाग भी था। बड़ा क्रोध और भय, ये दोनों नाग के दोष। अब क्रोध और भय के कारण नाग ने तुरंत अपना फन काढ़ा, भगवान से संवाद हुआ, लेकिन फिर भी वो कहता है मैं कालिया हूं। तो गोविंद ने कहा तो तू कालिया, तो मुझे भी तो मेरी मैया कालिया ही कहती है। हम दोनों का राशि एक ही तो है। एक नक्षत्र वालों का बड़ा पंगा जबरदस्त होता है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की एक नक्षत्र में इसलिए कभी ब्याह नहीं करवाई। अब एक नक्षत्र में ब्याह करा देंगे ना, सारा प्रेम पता नहीं जमुना के उस पार दिखाएंगे। एक नक्षत्र वालों का बैर बड़ा प्रबल होता है। तो तेरा नाम कालिया तो मेरा नाम कालिया, लेकिन इस कालिया को तो बड़ा अहंकार था। कालिया ने तो कन्हैया को फन काट करके विष का दर्श देना चाहा। भगवान कूद करके उसके फन पर चलने लगे और इस तरीके से उसका मान वर्धन कर रहे हैं। इधर सारे ग्वालवाल मैया यशोदा के पास चले गए। ओ मैया, मैया री, ओ मेरी मैया। मैया ने कहा बात क्या है, क्यों ऐसे परेशान हो गए हो? मनसुखा क्या बात है, ऐसे क्यों बोलते हो? लगता है जैसे कोई अनिष्ट हो गया। और कन्हैया कहाँ है? मैया, जिसका तुझे भय था आज वही घटना घट गई। अब तो मैया के कलेजे पर जैसे किसी ने पत्थर मार दिया हो। कन्हैया मुझसे दूर है तो आप दादी। क्या कहता है मनसुखा? श्रीदामा क्या बोल रहे हो? मैया, वो जो जमुना है ना, जमुना किनारे जहां पर वो नाग रहता है, जिसके पानी का छींटा पड़ते ही कोई मर जाता है, हम सभी वहां खेल रहे थे और उसी समय गेंद जो है कन्हैया ने ऐसा फेंका कि गेंद जमुना जी में चली गई और उसने सोचा समझा कुछ नहीं, वह गेंद लेने के लिए जमुना में वहीं कालिया में कूद गया। अब तो मैया से रहा नहीं गया, मैया दौड़ती बावरी, ओ कान्हा रे, कन्हैया 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 कहते कहते दौड़ते दौड़ते वहां पहुंच गई। ऐसा लगा जैसे यशोदा मैया भी कालिया में कूद। सभी ग्वालवालों ने रोका है मिल करके मैया को पकड़ लिया और मैया अचेत हो गई। रोते बिलखते सारी गोपियां इस दुख में बेहोश हो गई कि अब कन्हैया शायद हमें देखने को नहीं मिलेगा। कि तभी नाग पत्नियों ने कन्हैया से क्षमा मांगा और धीरे धीरे धन पर नटवर नृत्य करते हुए ऊपर की ओर आ रहे हैं। और तभी श्रीदामा मनसुखा सबने कहा, मैया, अरे मैया देखो देखो मैया, मैया ने किधर देखो। मैया कहती है क्या दिखाना चाहता है? सबके मन में एक ही भय है कि अब
सब दिखेगा, मगर वो हमारा कृष्ण नहीं होगा। तो मैया तो देखना नहीं चाह रही, और सुदामा मन सुखा निवेदन कर करके मैया को जिद करते कहते, मैया देखो अपना कन्हैया झूम रहा है, नाच रहा है, कि देखो कालिया के, वो देखो कालिया के फन पर नाचे रे कन्हैया, देखो कालिया मुरली बजाता, मुरली बजाता मन बुलवाता नाचे रे कन्हैया, मुरली बजाता मन बुलवाता नाचे रे कन्हैया, उछल कूद के, उछल कूद करता भैया करता रे कन्हैया, देखो
जय जय श्री राधे। अच्छा, आप लोग लेकिन संख्या में तो कुछ हैं, लेकिन फिर भी आपसे ज्यादा आवाज मेरी ही आती है। इसका दो कारण है, यानी अभी भी दही जमी नहीं क्या, न तो भीतर जा रही न बाहर आ रही। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। यह खाली मारवाड़ी भजन ही समझ में आता है सिर्फ मारवाड़ी। बोल भक्तवत्सल भगवान की। माता जी कह रहे कि मारवाड़ी ही चलेगा। ऐसे पूरी भारत घूम लेंगे तो 3 जगह के भोजन का स्वाद बड़ा जबरदस्त है। 3 जगह की थाली मिल गई तो उसमें सारे रस सारे स्वाद मिलते हैं। यानी खटरस भोजन की क्लास कभी की आप लोगों ने? नहीं। भोजन की क्लास जो है वो होती है राम विवाह में। उसमें जब राम कलेवा करते हैं तो खटरस भोजन, राजभोग जो लगता है ना, उसमें 6 रस होने चाहिए। इसके साथ साथ 4 प्रकार से के 4 तरीके से खाने वाले भोजन होते हैं। पता है खाया कितने तरीके से आता है? ये पता है कि नहीं? खाली बनाना आता है। 4 तरीके के भोजन हो, यानी ऐसे भोजन हो जो 4 तरीके से खाए जाए हो, तभी आपकी थाली पूरी बनी जाएगी। 4 तरीके क्या क्या है पता है? चर्व्यम, चोस्यम, लेह्यम, पेयम। जब तक ये नहीं पढ़ा तब तक आप अपनी डबली अपना राग गाते रहे कि मुझ जैसा रसोइया तो कोई नहीं। लेकिन भोजन के जो खाने वाले रसिक लोग हैं, हम जैसे ब्राह्मण, वो ओके IAS सर्टिफिकेट नहीं देंगे। ISO सर्टिफिकेट के लिए 4 टाइप होना चाहिए। तो समझिए चर्व्यम क्या है? चबा के खाने वाला भोजन। चबा के क्या खाते हैं साहब? रोटी, दाल, चावल, रोटी, चावल, ये सब कैसे चबा के खाते हैं? दाल ऊपर नीचे जाता है। चोस्यम, चूस के खाने वाला भोजन। बताइए कभी भोजन बनाते कोई है भोजन जिसको चूस के खाते हो? मुनगा की सब्जी, मुनगा जानते हैं? मुनगा इधर क्या कहते हैं? सोइजन बोल के मुनगा, सोइजना की सब्जी। यानी फुल थाली में, या अमरा का जो अचार होता है, अमरा, वो है चोस्यम का चीज। या जो अचार लास्ट विकल्प है अचार, उसमें भी आम का गुद्दा नहीं, जो गुठली है वो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसको कहते हैं तिल का ताड़ भोजन के भीतर। तो ये हुआ चोस्यम, कि चूसा जाए और उसका कुछ अवशेष बचे। या गन्ना ऐसे चूसे और उससे चोस्यम, चर्व्यम, चोस्यम। फिर लेह्यम, लेह्यम मतलब चाट के खाने वाला, चटनी, जेली, जैम, आधुनिक में जैम, और नहीं तो जो चटनी आती है ना, चटनी। और पेयम, पीने वाला,
जैसे दाल है, बहुत सारी चीजें जिसमें रस हो, तो प्रायः 3 तो मिल जाता है, चोस्यम नहीं रहता है, तो वो थाली इनकम्प्लीट ही रह जाती है। बिना चोस्यम के आपका फुल थाली नहीं कंप्लीट होगा। चलिए, तो 3 जगह आप भोजन अनुभव करना। जब दिल से कोई खिलावे, मालवा में, मारवाड़ में या मिथिला में, जब अपना समझ के खिलावे बड़े प्रेम बड़े भाव से कि आज तो इनको भोजन, यानी वो भी एक उत्सव के रूप में ले लिया जाए, तो इन 3 जगह पे भोजन की थाली जो है बड़ी बहुत बड़ी होती है भैया। तो भूल जाता है आदमी कि वो कब खाएं, वो कब खाएं, वो कब खाएं। बोलो वत्सल भगवान की भूल जाता। मेरे गोविंद को कालियादा से बचा लिया गया। कालियादा से बचने के बाद एक बार एक अद्भुत लीला हुई कि एक असुर जो है वो अग्नि के रूप में आ गया। दावानल, बड़वानल, दावानल, जठरानल, अलग अलग नाम है। अग्नि के कई भेद हैं। सामान्य रूप से इन 3 अग्नि को हम सभी जानते हैं। बड़वानल कहाँ है? समुद्र की अग्नि का नाम है बड़वानल, जो जिससे कि समुद्र हमेशा सीमा में रहते हैं, और वो बड़वानल जैसे ही शांत हो जाता है, समुद्र असीम हो जाता है, नहीं तो वो इवेपोरेट करता है। तो उसको कहते हैं दावानल। दावानल जंगल की आग, और जठरानल, जठर किसको कहते हैं? पेट, पेट की आग। यदि एक बार लग गए, कहीं जिसका बीपी लो है या शुगर का पेशेंट है, उसको भूख लग गई, समझ लो घर में आपदा आ रही है, वज्र गिरने वाला है थोड़ी देर में, उसको जल्दी से कुछ दो, गोविंदाय नमो नमः करो, नहीं तो वो घर में टेंशन क्रिएट कर देगा। तो ये अग्नियां जो हैं ये अप्रकट हैं, लेकिन इनका प्रभाव दिखता है। आप अभी भी समाचार में देखते हो कई जगह जब जंगल में घर्षण से अग्नि लगती है, सूखे बांस तिनके घर्षण करके ऐसी अग्नि लगती है, जंगल धू धू करके जल। तो ये एक असुर इसी रूप में आ गया ब्रजमंडल में। जंगल में उसने आग लगा दिया। अब जंगल में तो गौ माताएं थी, जंगल में आग लग गई, ग्वाल बाल सभी, गौ माताएं सभी, कुछ ग्वाल बाल दौड़े आए, अरे कन्हैया जंगल में आग लग गया, माताएं जल जाएंगी, मर जाएंगी। भगवान को गौ कितनी प्रिय है सो देखिएगा। मेरे गोविंद को गौ बहुत प्रिय है, चाहे वो राम बने वो कृष्ण बने। धरती माता को मालूम था 84 लाख योनियों में कोई भी योनि बनाऊंगी, यह मेरी बात सुनने वाले नहीं है, मिट्टी से तो सब बनता है, लेकिन उन्हें मालूम है एक ऐसी रूप है, इस रूप को धारण करूंगी तो गोविंद रिझ जाएंगे। और वह रूप क्या होता है? गौ। दूसरा कोई रूप नहीं लेती धरती। और उस गौ पर जैसे अत्याचार प्रारंभ हो गया, मेरे गोविंद ने उस पूरे अग्नि का ही, यानी ध्यान देंगे जो भगवत धर्म में चलना चाहते हैं, पूतना के समय से ही कभी विष पीना पड़ता है, कभी अग्नि पीना पड़ता है, न जाने क्या क्या भोग मिलते हैं गोविंद की सेवा में। धर्म के पुत्र धर्म मार्गेण प्रचलन्ति धीराः। कभी कभी जब सामूहिक आयोजन होते हैं तो उसमें यश अपयश के चक्कर में कुछ यजमान का जो हृदय है वो थर थर कांपने लगता है। कभी कभी हम लोग चर्चा करते हैं कि महाराज ऐसा ऐसा, तो हमें एक ही सूत्र कहते हैं, नीलकंठ बन सकते हो। यदि नीलकंठ बन सकते हो तो तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होगा। और समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या मिला? विष। हमारे तो बहुत लास्ट विष का पान करें।
हाँ, विष का पान करते समय यदि राम को स्मरण करेंगे तो विश्राम की अवस्था है। असारे संसारे विषय विसंगा कुलदय क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत शुक गाथा अतुल सुधाम। असारे संसारे विषय विसंग, अद्भुत ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। दो शब्द ऐसे हैं, असारे और संसार। सार के आगे एक जगह अ लग दिया और एक जगह सम लगा। एक अर्थ तो संस्कृति यदि संसार है जिसमें आवागमन संसार, लेकिन असार और संसार दोनों को एक जगह रख दिया तो यहाँ अर्थ निकालने का और भी आनंद आ सकता है। संसार को देखने के दो तरीका हैं। एक तो ये संसार असार है, आत्मा सत्य जगन मिथ्या, ये जगत जो है झूठा है, बेकार है। लेकिन इसी जगत में असार सार तत्व से जो हीन पदार्थ है उसको क्या कहा? असार। सार तत्व से हीन जो पदार्थ है वो असार, नीरस। और दूसरा संसारिक, सम्यक रूप से सार तत्व व रहस्य जड़ चेतन गुण दोषमय सकल कीन करता, अर्थात चराचरात्मा सन्मीलित क्षण। पूतना के प्रसंग में भगवान का नाम क्या आया? चराचरात्मा, मतलब चर और अचर। चेतन के तो कारक तत्व आप हैं ही हैं, चर अचर, यानी जड़ के भी कारण तत्व कौन है? आप ही। जड़ और चेतन दोनों के कारक तत्व आप ही हैं। ध्यान देंगे, जब ऐसी चर्चा आती है, एक जगह एक बड़ा सुंदर प्रश्न आया था कि यदि सर्व चैतन्य स्वरूप परात्पर पर ब्रह्म, यदि परमात्मा जड़ में है तो फिर जड़ कैसे चेतन क्यों नहीं? ध्यान देंगे, परमात्मा चेतन है ना, सच्चिदानंद रूप। यदि वो परम चेतन तत्व जड़ में भी विद्यमान है तो फिर जड़ जड़ कैसे रह गया? वो चेतन क्यों नहीं हुआ? या चेतनता कहीं कहीं परमात्मा की सीज हो जाती है। तो बाबा तुलसी ने लिख दिया, जड़ ही का नहीं चैतन्य। यदि प्रभु चाहे तो जड़ को चेतन बना देंगे। रसिक रूप से आप ध्यान दीजिए, रसिक रूप से आनंद में तो शिला को बना दिया स्त्री, और यही जड़ को चेतनता बनाने का गुण रख लिया तो भयभीत है केवल, और यही जड़ को चेतन गोवर्धन के रूप में गोविंद ने उठा लिया। बोला कहीं कोई इतना बड़ा पहाड़ उठता है, उठा दिया, लीला कर यही। लेकिन और भी भीतर हम प्रवेश करते हैं वर्तमान की तार्किक युक्ति से। यह जो कुतर्क संयुक्त अभी हमारा ज्ञान है, यह कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। यदि चेतन है तो जड़ कैसे? चेतनता का मूल कारक तत्व किसी जड़ तो आप ध्यान देंगे, यदि उस जड़ पदार्थ के भीतर आप प्रवेश करते हैं तो क्या वो जड़ वास्तविक में जड़ है या उसकी अवस्था में जड़ता है? तो आप ध्यान देते हैं कि किसी भी एलिमेंट अवयव में भीतर जब घुसते हैं तो हम जब उस जगह पहुंचते हैं जहाँ एक एटम होता है, और उस एटम के भीतर जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ एक न्यूक्लियस होता है, वहाँ एक प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस न्यूट्रॉन भीतर, और इलेक्ट्रॉन की एक गति होती है जो उसकी चेतनता वहाँ उसके प्रत्येक एटम के भीतर विद्यमान गुप्त रूप से रहती है। उसी गति के प्रक्रिया को नियंत्रित जब हम कर देते, दिशा देते हैं, तो यह विद्युत की अवस्था आ जाती है। इलेक्ट्रॉन की गति को नियंत्रण करने से ही इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है। अर्थात जड़ के भीतर सूक्ष्म रूप में चेतनता का प्रतीक वह गति सदा सर्वदा विद्यमान रहता है। आवश्यकता पड़ने पर वह गति कभी परिलक्षित हो जाती है, वह में दिख जाती है।
और अनावश्यक रूप से वह जैसे कोई चीज गोपनीय रूप से रखी हो, वह चेतनता का कारक तत्व तो उसमें छिपा हुआ रहता है। तो चराचरात्मा जड़, वह जड़ का भी आत्मकारक तत्व है और चेतन का भी आत्मकारक तत्व है। जड़ में उसकी उपस्थिति होने के कारण उसमें चेतनता विद्यमान है, मगर वह प्रकट नहीं। तो फिर वो प्रकट करने का कोई एक्सपेरिमेंट किया है हमारे यहाँ के लोगों ने? तो किया है सर। मंदिर में जो ये प्रतिमा है, मूर्तियां हैं, आपने सुना होगा कि पुरानी मूर्तियां कई बार चोरी हो जाती है। क्यों चोरी होती है भाई? इतना बड़ा सर्राफा बाजार वहां डकैती नहीं करता, प्रवेश करके पूरी प्लानिंग करके चोरी की जाती है। क्यों चोरी? कई जगह पर देखा गया है कि मूर्तियों में पुरानी मूर्तियां जहां रहती, वहां एक ऑरा का डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे अपने स्वामी जी की जन्मभूमि है भागलपुर, कभी उधर जाएं तो वहां से मंदरांचल पर्वत जाए, वहां पर मधुसूदन भगवान की प्रतिमा है। भगवान के मधुसूदन विग्रह बहुत कम जगह है। वहां पर उनके ललाट पे चंदन हमेशा ही गीला ही रहता है, कभी नहीं सूखता। अद्भुत मंदिर है, ललाट पे चंदन ले गया वो गीला ही रहता है, वो सूखता ही नहीं। और ऐसे कई जो आप सभी घूमते रहते हैं, दर्शन तीर्थ आकर करते हैं, कई जगह ऐसी चीजें दिखती हैं। इसीलिए एक जो प्रश्न है कि भाई ये जो अंगूठी थी जो राम जी ने दी थी हनुमान जी को, जब वो मच्छर के रूप में हुए तो अंगूठी कहाँ गई? बोले भक्तवत्सल भगवान। ध्यान देंगे? नहीं, प्रश्न है अभी ध्यान देंगे। बाल जन्म की कल हम लोगों ने लीला पढ़ी, तो भगवान जो हो बड़े से छोटे हुए, उनके जो शंख चक्र कुंडल कवच आदि जितने भी अवयव थे वो क्या उतने ही बड़े रह गए? वो भी छोटे है ना। जितने छोटे भगवान होते चलते हैं, उतना छोटा भगवान का आभूषण अवयव सभी उतना, पोशाक आदि सभी उतने छोटा। इसीलिए जानकी जी ने उस अंगूठी को देख करके कहा, माया ते असी रची नहीं जाए, जीत को सकई अजय रघुराय। ये अंगूठी तो बड़ा छोटा होने वाला है। हनुमान जी छोटे हुए तो अंगूठी भी जितने बड़े हनुमान जी। इसी प्रैक्टिकलिटी को हमारी उपासना में प्रवेश कराया गया है कि भगवान तो बैठे होते हैं मंदिर के भीतर, भगवान का जो चरण धवन है, चरणामृत, तो उनकी चेतनता को लेकर के कौन बाहर आता है? वो तुलसी क्या करती है? ये सभी जल, तुलसी, प्रसाद क्या करती है? उस औरा को अपने भीतर में उन पर चढ़ी हुई उनके ही समान सम्मान को प्राप्त करती है। नहीं, यदि कहीं चरणामृत गिर जाती तो हमसे पूछ लेते, किसी को पैर न लगे साहब। जैसे भगवान को पैर नहीं लगे, वैसे उनपे चढ़ा हुआ निर्माल्य को पैर न लगे, उनपे निर्माल्य जल को पैर न लगे, उनके पोशाक को पैर न लगे। ये बहुत सारे अवयव ऐसे नियम हैं। ये क्यों है? क्योंकि उनकी जो चेतनता है उस जल, निर्माल्य, पोशाक आदि में भी वो चैतन्यता उपलब्ध है। इसीलिए कई सिद्ध स्थान के जो भस्म होते हैं ना, ये तो पदार्थ है, जली हुई राख होती है ना भस्म, वो भी घर में बहुत काम कर जाती है, बहुत मंगल कर जाती है। जली हुई भस्म, उसमें भी इतनी चेतनता विद्यमान रहती है। उसने अपने स्वरूप का त्याग कर दिया, उसने अपनी अवस्था का त्याग कर दिया, लेकिन उस परम चेतन मंत्र से अभिमंत्रित होने के कारण उस चेतनता का परिलक्षण करते हुए घर में आपके मंगल मांगल्यता के कारण जिन्होंने ऐसा अनुभव किया है उनसे पूछिए, अपना अनुभव आपको बताते हैं। तो सर्व चैतन्य स्वरूप जो परमात्मा है, उससे संबंध हर पदार्थ में वह चेतनता आविर्भूत हो जाती है। इसीलिए बाबा तुलसी के चरितमानस में लिख दिया, सोए जान जे देहो जगाए, सोए जान जे देहो जगाए, तुम्हारे
तुम्हें जाना तुम्हें भी जाएगा। अस्तु। तो यहाँ सिद्धांत ये दिखता है भगवान की लीला से संबंधित हर पदार्थ में भगवत सत्ता को, भगवत कृपा की अनुभूति करें। इसीलिए गुरु में गोविंद का दर्शन, इसलिए भगवान के भक्तों में गोविंद का दर्शन। ये जो संतों को भोजन कराते हैं, जो ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, आपके हृदय में भाव क्या होना चाहिए कि भगवान को भोजन कराए। यदि भाव नहीं है कि इसको भोजन करा रहे हैं तो आपका भोजन बेकार है साहब। आप तो भगवान को भोजन करा रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने गौ माता की रक्षा करने के लिए कहा कि जो धर्म पथ पर चलता है उसे समय पड़ने पर विष भी पीना पड़ता है, समय पड़ने पर अग्नि भी पीना पड़ेगा। तो उससे घबराना मत, क्योंकि जब मैं नहीं बचा तो तुम कहां से बचोगे। भगवान ने अग्नि का पान किया, अग्नि का भी पान किया, लेकिन गौ की रक्षा करी। आगे बड़ा सुंदर प्रसंग है कि शरद ऋतु का समय आ गया। भगवान श्याम सुंदर की ऐसी लीला आई कि एक बार भगवान बंसी बजाते हुए चलते चले आ रहे हैं और उस बंशी नादन को गोपियां सुन रही हैं। बरहा बेड़म नटवर बपू कर्णजोर कर्णिकारं विव्रतवासः कनकगविषं वैजयन्तीं च मानं रन्ध्राभैरवरदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद बरहा बेड़म नटवर बपू कर्णयोर कर्णिका। बरहा कहते हैं मोर, नटवर बपू नटवर का स्वरूप है। इनका स्टेज हिल रहा है, उस पर नृत्य कर बैठे। स्टेज क्या है? जो सबसे कोमल स्लिपरी जो आसन है नाग का, उस पर भी नृत्य किया। इसलिए गोविंद का नाम क्या है? नटवर। स्टेज तो फिक्स चाहिए ना ताल के लिए, लेकिन वहां जो नाग है उसका चमड़ा तो बड़ा स्लिप करने वाला है, और उस पर भगवान बैलेंस बना के नृत्य करे। तो ऐसा ऐसा नर्तक कौन होगा? नटवर कर्ण निकाल कानों में। अब ये हुआ क्या? सत्य जाने तो गोविंद को स्वर्ण का श्रृंगार उतना प्रिय नहीं जितना पुष्पों का श्रृंगार। जब भगवान को कोई सजाए है तो फूलों से, और भगवान ने किसी को सजाया है तो फूलों से। दोनों में रामचंद्र ने भी ध्यान दीजिएगा, चैत वाले प्रसंग में श्रृंगार किससे चल रहा था? पुष्प से। सुमन का श्रृंगार भगवान को बहुत प्रिय है। और महाराज ने भी उस गोपी को क्या किया? जो गोपिका जो शालिका रानी है, उनको जब बीच में से गायब हुए तो उनको पुष्प से ही श्रृंगार किया। पुष्प से श्रृंगारित होना और पुष्प का श्रृंगार करना भगवान को बड़ा प्रिय है। अब ग्वाल वालों ने देखा कि कन्हैया को जो है जंगल में भी रहता है तो फूल 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 की ओर बड़ा प्रेम करता है, तो आज सोचा चलो इसको सजाते हैं। सजा दिया। कर्णयोर कर्णिकारं। अब कुंडल होना है ना, तो कनेर का फूल घंटी जैसा होता है तो लटका दिया। विव्रतवासं कनकगविषं। जो पीतांबर है वो इतनी चमकीली है कि विद्युत की कांति को, छवि को भी भ्रमित कर देती है, उसको भी गौड़ कर देती है। वैजयंतीं च माला, और वैजयंती का माला है। रंध्राण्यनो रधरसुधया पूरयन् गोविंदै। रंध्राण्यनो रंध्राण्यनो
नीचे अधर कहते हैं, ऊपर ओष्ठ कहते हैं। इसमें भी वर्णन है, नीचे के ओठ को अधर और ऊपर को ओष्ठ। और एक अधर मतलब जो इस धरा का नहीं है। अधर सुधा से उस बंसी को फूकी जा रही है ओठ लगा करके, और बाल बाल चारों ओर से घिरे हुए। गोपविंद क्या है चारों ग्वाल बाल। तो सबसे पहले उनको घेर के कौन खड़ा है? गोपियां बाद में घेरी, पहले कौन घेर रहा है? ग्वाल बाल। पहले ग्वाल बाल घेर रहे हैं। वृंदारण्यम सबद रमणम, अपने नंगे पांव से चल रहे हैं। सबद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अब ऐसी कीर्ति का करेंगे जिसका गायन युग युग तक चलता रहे। तो बंशी बजा रहे हैं, बड़ा सुंदर एक भाव है कि जो बंशी बजती हुई आ रही है, गोपियों ने सुना अपने घर के काम काज को छोड़ के निकल पड़ी। द्वारे आई, भाई बंसी कौन बजा रहा है? बंसी तो कई बार सुन रखी है, लेकिन यहाँ बंसी ऐसा लगता है जैसे हृदय को मथ रहा है। अब नजर लगती है तो इधर से आवाज आ रही है। पहले क्या दिखाई दिया? गोधुली दिला, गाय के चरण की ठोकर से धूल का अंबार। ये धूल का अंबार क्या है? परमात्मा सदैव अपने को किसी न किसी पर्दे के पीछे छिपा के रखते हैं। ये धूल क्या है? भ्रम, माया। वो धूल दिखाई पड़ती है, कोई बजाने वाला दिख नहीं रहा, उसकी प्रभाव दिखती है। यतोन वयाद इतरतश्चाथेषु विद्यास्वरा, इतरतः कहीं और से वो हमें नियंत्रित कर रहा, हम सभी को देख रहा है। जन्मादिस प्रथम श्लोक पर चले जाइए। वह परमात्मा क्या कह रहे? वह अपने प्रभाव को दिखा रहा है, मगर खुद को छिपाया है मोह से, माया से। उपनिषदीय मंत्र हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापीतं कं तत्त्वं भूषण पारं सत्य धर्मादृष्टे। हे सत्य धर्म प्रभु, आपने भी ये जो सुनहरा एक सोने के रंग का, सूर्य को कह रहे हैं, सोने के रंग का जो प्लेट लगा रखा है, इसको हटाइए और हमें उसके पीछे का दर्शन कराइए। यानी मतलब क्या है? ये अर्चिरादि मार्ग है वैकुंठ गमन के, उसी अर्चिष मार्ग में सूर्य के मध्य में एक पतला सा छेद है, उस छेद से होते हुए जीवात्मा वैकुंठ की यात्रा करता। तो वहां का हिरण्यमय, इस पर्दे को हटाइए ना, पीछे का देख लें। लेकिन भगवान कहते हैं वही तो रहस्य है कि जब मेरी ओर, मेरे मार्ग की ओर देखोगे, तुम्हारा आंख चकमक चकमक हो जाएगा। वो तुमको मैं खुद ही दिखाऊंगा, तब देखोगे मेरे विष्णु पार्षद आएंगे और तुम्हें उसी अर्चिष मार्ग से। इसका वर्णन आपको द्वितीय स्कंद में ही महामना सुखदेव जी ने परीक्षित से किया है। क्रम मुक्ति, सत्यो मुक्ति आदि सब अर्चिरादि मार्ग का भी वर्णन श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है। तो उस वर्णन में तो ये भ्रम एक प्लेट है माया का, अज्ञानता का। पहला शब्द क्या है? सच्चित आनंद, सत्य की ओर, चेतनता की ओर, आनंद की ओर, इसकी प्राप्ति करना है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। असत्य से सत्य की यात्रा करें, अंधकार से प्रकाश ज्ञान की, चेतनता की यात्रा करें, मृत्यु से अमृत आनंद तत्व की ओर की यात्रा करें। यही तो उद्देश्य है सत्संग का, यही तो उद्देश्य है गुरु और शिष्य के मिलन का, यही उद्देश्य है श्रीमद् भागवत की कथा का, यही उद्देश्य है किसी भी स्तर के भगवद गुणानुवाद संकीर्तन का। तो पर्दा है। अब उस पर्दे को देख करके कुछ दिख नहीं रहा तो अरे हटाओ, नहीं समझ में आता है।
तो नहीं, गोपियां हैं, स्थिर नहीं। अरे भ्रम है तो क्या, हम देखेंगे क्या है। तो गोरज, तुम्हारे कर्मों का वो क्या इंद्रिय है, वो क्या है, इंद्रिय है। इंद्रिय की ठोकर से, यानी जो कर्तव्य तुमने किए उससे उठा हुआ धूल है, यानी तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। उसने माया का एक पर्दा बना रखा है कि हम सोचते हैं इसी कारण ऐसा हो रहा है। ये आवाज, ये आनंद, ये मन को प्रसन्नता मेरे इंद्रिय यानी गो के कर्म स्वरूप, परिणाम स्वरूप में उपलब्ध है। लेकिन गोपियां यहां रुकेंगी नहीं। गोपियां धीरज रखी है, नहीं रोज बंसी बजती थी, मगर आज बोले काया में सुगुनमा बड़ा लहरी, कभी कभी मस्ती में आकर सुगना तान छोड़े। बोले काया में सुगुनमा बड़ी लहरी, कभी कभी तो सुगना बोलता है, वही दृश्य हुआ। धीरे से देखते चले गए तो वो धूम धीरे धीरे नजदीक आता चला गया। उस भ्रम में नहीं पड़ी, बैठी रही तो पहले क्या दिखाई दिया, कई हजारों की संख्या में गाय हैं। ये गौ क्या है, गौ इंद्रिय। जब कर्म से के अहंकार से जीव हटता है तो अपने इंद्रिया के अहंकार पर पहुंचता है। मेरा सुंदर स्वरूप, मेरी सुंदर मति गति, मेरा सुंदर शक्ति का सामर्थ्य, मैं ऐसा तो ऐसा, मैं वैसा तो ऐसा, मैंने ये किया, मेरे शरीर में ऐसा ऐसा गुण है, बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व है, ये गौ दिखते हैं साथ। लेकिन गोपियां वहां भी नहीं रुकती है, क्योंकि ये शरीर नित्य था। इस शरीर के द्वारा उपलब्ध कर्म यदि रोज थे हमारे साथ, तो शरीर में युग युग से प्राप्त हुआ, इसके कारण यह उत्सव, यह आनंद का अवसर प्राप्त होना होता, न जाने कब का हो चुका होता। बैठी हैं, साथ में ग्वाल वालों का दर्शन है, ग्वाल वालों का भी दर्शन करती हैं। ये ग्वाल वाल कौन है, ये ग्वाल वाल है कौन? ये ग्वाल वाल वो हैं जो गोविंद के नित्य किंकर हैं, जो गोविंद की सन्निधि में रहते हैं। ऐसे संत भक्त, उनका दर्शन हो। और हम सभी, क्योंकि सजाया है किसने करी है, ग्वाल वालों ने। ग्वाल वालों ने सजाया, भक्तों ने सजाया भगवान के दरबार को। तो उन भक्तों की ओर पहुंचते हैं हम उन संतों से जीवन मिलते हो, इनके कारण ही ऐसी महिमा को हम जाने। उन्हीं ग्वाल वालों के बीच में ग्वाला बन करके बीच में बंसी बजा करके जीवन जी रहा है, और हम समझ नहीं पाते कि वो कौन है। वो अपना रूप अपने भक्तों के जैसा बना करके बैठा हुआ है। जितने भी आचार्य हैं, आप ध्यान दीजिए, उनके जीवन भगवत लीला ऐसे हुई जैसे कि कोई साथ का साथी कर रहा है। सूर बाबा जब पद आगे लिखा करते तो गोविंद से बातें होती, नोक झोंक हो पड़ती थी कई बार। बाबा तुलसी ने श्री रामचरितमानस लिख लिया, लिखने के बाद शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त हो गया। बाबा विश्वनाथ ने सत्यम शिवम सुंदरम कर दिया, तो उनके घर पर चोर भेजे जाने लगे। उनके घर की चौकीदारी कौन करने लगे? तो राम और लक्ष्मण। इस दुनिया में किसी ने सबसे पहले कहा कि मैं राम कथा के लिए अपात्र हूं, तो बाबा तुलसी ने कहा इस रामचरितमानस को रखने का सामर्थ्य मुझ में अब राजा को जाकर खुद उन्होंने अपने आप को अयोग्य बता दिया। और हम और आप तो 50 रुपए का रामचरितमानस सियावर रामचंद्र की, जिसने लिखा उसने कह दिया मैं, मेरे बस का नहीं है। और हम आप 50 रुपए का रामचरितमानस। अस्तु, तो उन भक्तों के बीच में ही गोविंद छिप करके बैठा है। जब समझ गए ओ ये तो नंदराज बजा रहा है, कह तो रही हूं कि रोज बंसी बजती थी, सभी बजाते थे, ऐसा आकर्षण नहीं था। तो वो देखती हैं, वाह वाह क्या बात है, नंदराज का
दर्शन हो रहा है, बढ़िया फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, बढ़िया से सजा हुआ है, कुंडल आदि सब है, और सब इन सब से सजाते हुए चलते चले आ रहे हैं, चलते चले आ रहे हैं, चलते चले आ रहे हैं। बंशी सूर्य अब नजदीक में आई तो ज्यादा क्लियर साउंड आने लगा, फिर धीरे 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 और लगा जैसे कि अब दूसरी ओर जाएंगे तो आवाज गई, अरे ओ कन्हैया, निक रुक जाइए। क्या बात है, इधर क्यों? अरे नंदलाल, आज बंसी बड़ी प्यारी लग रही है, बैठ ना, यही सुना ना। अरे गोपी, सब तुम्हें ही प्यारी लगेगी, कुछ मुझे भी प्यारी लगने दो। तुम्हें तुम्हारी घर प्यारी, तुम्हें मेरी बंसी प्यारी, और मैं कर लूं तुम्हारे घर पर बढ़िया चौकीदारी। यदि बंसी इतनी प्यारी थी तो मेरे पीछे पीछे चलती, मैं तो बजा ही रहा था। कर्म फूटे तुम्हारे, तुमने क्या कह दिया, कन्हैया रुक जाओ, मैं रुक गया। अब मैं तुम्हारा कोई गुलाम लगा हूं कि अब चाहो तो रोक दो, अब चाहो तो। अब ये जो कैसेट बजाने का आदत लोगों में हो गया है, इसलिए वो जानते नहीं कि कलाकार आधी खोपड़ी के होते हैं। कभी भी कलाकारों को पूरा खोपड़ी कभी नहीं समझे, वो आधी खोपड़ी होते हैं। अभी लोग बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन हकीकत है, संगीतज्ञ जो है आधी खोपड़ी का होता है। मूड की बात है ना, राग रसोई पा गई कभी कभी की बात, थोड़ा सा इनका मिजाज बिगड़ जाए, उनका सुर ही नहीं बचेगा, कुछ ना कुछ पटांग होता है। तो हम लोग को तो कैसे बजाने जा रहे थे, तुरंत रिमाइंड, तुरंत प्ले। तो अब भगवान को नटवर वपु ऐसे मूर्धन्य कलाकार को, जहाँ से कला शुरू होती है, उनको रोका गया है। तो वो कैसे अपना कुछ ना कुछ नहीं बोले कि हम बंसी बंसी सुनने के लिए नहीं, रिजेक्टेड ऑफर। बहुत निवेदन किया, बहुत निवेदन किया, तब भगवान ने कहा ठीक है, समय आएगा मैं पुनः बंसी सुनाऊंगा, तब ध्यान रखना, फिर मुझे रोकना मत, मैं अपनी मस्ती में सुनाऊंगा, तुम अपनी मस्ती में सुन लेना। मेरे दिल में लगा के